हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम किसी बिंदु के निर्देशांकों के बारे में बात करेंगे। तो किसी बिंदु के निर्देशांकों को लिखने का तरीका होता है x, y। ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से x और y लिख देते हैं। निर्देशांक का मतलब होता है कि किसी बिंदु की x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष क्या स्थिति है, मतलब x अक्ष और y अक्ष के रेस्पेक्ट में उस बिंदु की क्या स्थिति है, उस स्थिति को हम बोलते हैं उसके निर्देशांक। और निर्देशांक को पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं और फिर बाद में हम y निर्देशांक लिखते हैं। x निर्देशांक को हम भुज बोलेंगे और y निर्देशांक को हम बोलेंगे कोटि। ये ध्यान रखना है कि x निर्देशांक को पहले लिखते हैं और y निर्देशांक को बाद में लिखते हैं। x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो बच्चों, जो x निर्देशांक होगा वो भुज होगा और भुज का मतलब होता है y अक्ष से दूरी। अब यहाँ देखो, x निर्देशांक है लेकिन x निर्देशांक का मतलब क्या है कि y अक्ष से दूरी। कैसे? ये जैसे x निर्देशांक निकालना है इसका, तो यहां से हमने ये लंब डाल दिया। अब ये लंब यहां आकर मिला तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, मतलब y अक्ष से दूरी होगी, ये y अक्ष है, तो यहां से इसकी y अक्ष से जो दूरी होगी वो इसका x निर्देशांक होगा। इसी तरीके से y निर्देशांक को हम बोलते हैं कोटि, और कोटि का मतलब होता है x अक्ष से दूरी। अब y निर्देशांक ज्ञात करना है, तो y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु से यहां पर ऐसे लंब डाल दिया। अब ये लंब यहां से लेकर यहां तक का है, ये दूरी हो गई, तो इसको हम बोलेंगे y निर्देशांक। और y निर्देशांक का मतलब है x अक्ष से दूरी। देखो, ये दूरी x, इस बिंदु के x अक्ष से दूरी ये होगी, ये दूरी जितनी है उतनी ही दूरी ये होगी। तो आपको ये समझना है कि x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। x निर्देशांक का मतलब y अक्ष से दूरी और y निर्देशांक का मतलब है x अक्ष से दूरी। इसके अलावा दो चीजें और ध्यान रखनी है आपको कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। मतलब इस x अक्ष पर स्थित अगर किसी बिंदु के निर्देशांक आपको मानने हैं तो इस x अक्ष पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो x, जब इसके कोऑर्डिनेट हम मानेंगे तो y कोऑर्डिनेट को तो हम हमेशा क्या रखेंगे, 0। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होता है x, 0। मतलब x तो कुछ भी होगा लेकिन y हमेशा क्या रहेगा, 0। इसी तरीके से y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक मानने हो तो ये y अक्ष बच्चों, और इस y अक्ष पर हमेशा x 0 रहता है, क्योंकि देखो 0 है यहाँ पर, तो x हमेशा 0 रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 रहेगा और y कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में लेंगे और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में लेंगे। अब इस चैप्टर में जो हम सवाल करेंगे, वो सवाल करने के लिए हमको एक तो दूरी सूत्र है और एक विभाजन सूत्र है। तो पहले हम दूरी सूत्र को समझते हैं कि भाई दूरी सूत्र क्या है। तो देखो बच्चों, एक बिंदु P ले लिया हमने और P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहाँ पर एक बिंदु Q ले लिया जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो P से Q के बीच की जो दूरी है वो हमको बतानी है। तो P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये सूत्र होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या? देखो, यहाँ x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, मतलब x निर्देशांकों में से x निर्देशांक घटा दो, x निर्देशांक घटा दो, मतलब x निर्देशांकों का अंतर ले लो कि इन दोनों x निर्देशांकों में कितने का अंतर है। यहाँ लिखा हुआ प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y निर्देशांकों का अंतर ले लो। मतलब एक बार x में से x घटाना है और फिर y में से y घटाना है और उनके स्क्वायर करके जोड़ कर उनका वर्गमूल लेना है। तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमको दूरी ज्ञात करनी है इस सूत्र के द्वारा। अब बच्चों, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लो P बिंदु के निर्देशांक 3, 5 और एक दूसरा बिंदु हमने ले लिया Q, इसके निर्देशांक 4, 10 और इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो देखो, ये तो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1।
और ये Q के निर्देशांक को जाएंगे x2 और y2। अब दूरी निकालनी है इन दोनों के बीच की, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इनके x निर्देशांकों का अंतर लेंगे, तो देखो x में से x घटा दूं, x कोऑर्डिनेट में से, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है 4, x2 का मान 4 है, और यहाँ कितना है 3, मतलब 4 में से कितने घटाने हैं 3, और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से y2 में से y1 घटाएंगे, तो 10 में से कितने घटाएंगे 5, तो 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मान रख दिया, x2 का मान 4 रख दिया, x1 का मान 3 रख दिया, y2 का मान 10 रख दिया और y1 का मान 5 रख दिया। आप इसको ऐसे समझ लो कि इसके पहले में से इसका पहला घटेगा और इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटेगा, मतलब x निर्देशांक में से x घटेगा और y निर्देशांक में से y घटेगा। अब इनको घटा लेते हैं, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर, और 10 में से 5 गए तो 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा 1 तो 1 हो जाएगा, और 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26, 26 इकाई। ये हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। इकाई हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सेंटीमीटर में, मीटर में ये हमको नहीं पता है, तो बस हम इसको इकाई लिख के छोड़ देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के सवाल करेंगे दूरी सूत्र के द्वारा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।